11 अगस्त को पूजा होगी, चाहे जो हो जाए। ये सीधी, साफ और चेतावनी भरी घोषणा थी बीजेपी के फतेहपुर जिला अध्यक्ष मुकुल पाल की। तारीख भी तय, मंशा भी साफ और प्रशासन को खुला संदेश, हम किसी भी कीमत पर वहां पहुंचेंगे। अब सोचिए, जब कोई नेता कैमरे पर प्रशासन को दिन तारीख बता दे तो अगले दिन क्या होगा, ये तो बच्चे बच्चे को समझ में आ जाता है। लेकिन लगता है कि साहब पुलिस प्रशासन को यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई, या फिर इन्होंने बस इस बात को छोटी बात समझकर बैरिकेडिंग और पुलिस वालों की तैनाती कर खाना पूर्ति कर दी और सोच लिया कि क्या ही होगा। 10 अगस्त को ही बीजेपी जिला अध्यक्ष और हिंदू संगठनों ने मजार पर पूजा पाठ का ऐलान कर दिया। कहा गया कि ये नवाब अबद्दू समद का मकबरा नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना ठाकुर जी और शिव जी का मंदिर है, जिसे मकबरे में तब्दील कर दिया गया। दलीलों में दीवारों पर बने कमल का फूल और त्रिशूल का हवाला दिया गया। दूसरी तरफ उलेमा काउंसिल का कहना था कि यह मकबरा सैकड़ों साल पुराना ऐतिहासिक स्थल है और अगर प्रशासन ने रोक नहीं लगाई तो आंदोलन होगा। कल की क्या रणनीति है? देखिए क्या है, प्रशासन को सारी जानकारियां हैं। कल हम हर कीमत पर, जिसको एक वर्ग समुदाय के लोग हमारे मंदिर को मस्जिद के स्वरूप में करने का काम किया है, कल हम पूरे जनता जनार्दन से और पूरे सनातन हिंदुओं से आग्रह किया है और माताओं बहनों से भी आग्रह किया है कि हर कीमत में कल 9 बजे कर्पूरी ठाकुर डाक बंगला के सामने हम सबको पहुंचना है और अपने मंदिर में हमको पूजा अर्चना करना है, आरती उतारना है। मैं प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूं और मैं कह के आया हूं कि हर कीमत में कल हम पूजा अर्चन करेंगे। मैं समस्त पूरे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि कल जरूर से जरूर आप कर्पूरी ठाकुर चौराहा और डाक बंगले में पहुंचे। इसमें हमारी हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है, उस केंद्र में ठेस पहुंचाई गई है। उस मंदिर का स्वरूप मस्जिद में बदलने का काम किया गया है। ऐसे हम सनातन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यहाँ कहीं कुछ भी कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। वार्ता हुई, आपकी वार्ता में क्या रहा? वार्ता हुई, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ वो मंदिर है, लेकिन उनका यह कहना है कि मंदिर तो है लेकिन हम इसको आपको आरती करने का मौका नहीं देंगे। अब बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देना पड़ेगा? जब आप स्वीकार कर रहे हो कि वो मंदिर है, वहां कमल के फूल बने हुए हैं, वहां त्रिशूल बने हुए हैं, आप हमको पूजा अर्चना से रोकोगे? नदी से आप पूछोगे कि आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री दिखाओ कि हम आपको बह के कहां से जाना है? हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर कल हम मंदिर पर जाके आरती जरूर करेंगे। हालांकि प्रशासन ने दावा किया कि मामले की गंभीरता समझी गई है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, पैदल गश्त शुरू हुआ है, यहां तक कि ड्रोन भी तैनात है। मतलब तमाम तैयारियां कागज पर पूरी, लेकिन हकीकत 11 अगस्त को दोपहर होते होते माहौल बदल गया। मुकुल पाल के कथित आह्वान पर सैकड़ों की भीड़ हाथों में डंडे, भगवा झंडे और आंखों में उबाल लेकर पहुंच गई। जय श्री राम के नारों के बीच बैरिकेडिंग्स गिरे, पत्थर बरसे और देखते ही देखते नवाब अबद्दू समद मकबरे की दीवारें ढहा दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन न डंडा चला और न ही मौके से कोई गिरफ्तारी हुई, जबकि दावा किया जा रहा है कि कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद थी। हालांकि अब एसपी साहब वीडियो फुटेज और ड्रोन वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि जब बवाल का वक्त, दिन और जगह सब पहले से तय था, तो फिर क्या सिर्फ भीड़ ही दोषी है या फिर उस भीड़ को बुलाने वाले और मंच से ऐलान करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? एसपी साहब का जवाब सीधा सा है, जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। लेकिन फतेहपुर की गलियों में इस वक्त जो गूंज है वो ये कह रही है कि यह मजार से मंदिर तक की कहानी भगवा और मलबे के बीच खुद अपने सच की गवाही दे रही है और प्रशासन की चुप्पी भी। सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे,
लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात सर, नहीं अब क्या यहाँ पे कोई स्थिति है? सर क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान नहीं, की गई कुछ, है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इस पर जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी ऐसा हम लोग उधर देखे नहीं और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो है जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की और उसके बाद वो लोग चले गए। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।